तो ऐसे ही हमारे एक एकलव्य आए हैं जो कुछ दिनों के लिए हमारे पास सीखने के लिए आए थे, लेकिन ये मिले तो बहुत ही उदास थे इस गांधी मैदान में। बोले सर हमको हाई जंप सिखा दीजिए और लॉन्ग जंप सिखा दीजिए। बोले सिखा देंगे, बिल्कुल सिखा देंगे, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। और इनको मैंने एक लाइन खींच के दिया कि इस लाइन पे आपको आना है और जंप लेना है, और यही चीज़ आप जाके वहाँ भी की। और लॉन्ग जंप भी इनको मैंने 2 से 3 दिनों में सिखा दिया। तो सीखने की कला विद्यार्थी के अंदर भी होना चाहिए, सिखाने के लिए गुरु तो है ही। तो कुछ बताइए संस्था के बारे में। और लॉन्ग जंप 3 महीने से मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैं गांव छोड़ करके पटना आया। सर के पास दौड़ तो कभी भी जाएंगे 1600 मीटर, तो सर ने 3 दिन भी मतलब टाइमिंग नहीं लगा। 2 दिन, एक पहला दिन ही एक बार बताए, उसके बाद रिकॉर्ड था कि हम हाई जंप में घंटा नहीं गिराए, और वहाँ भी रिकॉर्ड नहीं टूटने दिए। हम एक बार में ही हाई जंप मारे। लॉन्ग जंप भी सर सिखाए। मेरा 11 फीट 11.5 फीट होता था। बहुत जान लगाते थे तो 12 पर गिरते थे जाकर। यहाँ 13.5 मार कीजिए सर सिखाए उसको। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सर इसके लिए हमसे कोई फीस नहीं ली है। गंगा में भी खड़ा होकर हम कहने के लिए तैयार हैं। मिठाई खिलाने आइएगा? मिठाई खिलाने आएंगे। हाँ। तो एक उम्मीद की किरण, और उम्मीद लेके एक विश्वास का किरण, जिसको भोजपुर फिजिकल एकेडमी मेरिट फैक्ट्री कहते हैं। और बच्चा एक उम्मीद लेके आता है मेरे पास। बच्चा सोच के आता है कि मैं अगर जाऊँगा, अगर नहीं करा पाए तो, अगर गया और वहाँ करा दिए तो, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों को समझना बच्चों का ही काम है, और बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं ना। इस बच्चे ने 1 दिन 2 दिन अगर गैप मारा होगा तो मारा होगा, लेकिन उस 90 दिन को इसको मैंने एक ही चीज़ बोला था। और ये पहले भी 689 में बोले थे कि मैं जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनकी ट्रेनिंग देखा हूँ। तो चलिए मैं क्या बयां करूँ इनकी सफलता की कहानी। ये खुद अपने मुँह से अपने सफलता की कहानी बयां करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप सुनिए कि आखिरकार सोनू ने ये गेट पास लेके आया, ज़िंदगी में पहला गेट पास। हर बार हर परीक्षा को सफल करना, लेकिन ये गेट पास पहली बार अगर हाथों में दिख रहा है तो इसका श्रेय सोनू को भी जाता है। क्योंकि मेरे पास टिकना बहुत मुश्किल है। मेरे पास आप टिक गए तो आपको ये मिल जाता है। तो सोनू अपने मुख से बयां करिए कि आखिरकार ये कैसे मिला, और इसको लेने में कितना हम लोग डंडा पिटाए, कितना मेहनत किए, क्या रहा उसका पीछे क्या सफलता का कहानी बयां करिए। मिलने के बाद तो खुशी तो मिलता ही है, इससे ज़्यादा खुशी मिलता है तब जब मतलब कि हमारे गुरु जी का साथ बार हम मतलब फिजिकल फील होते आ रहे हैं। जैसे कि रियाज पुलिस हुआ और ये एक्सरसाइज हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या मतलब कि कैसे होगा। फिर मतलब जहाँ एक्सरसाइज वाला करते थे बगल में कि गुरु जी करा देते थे। एक्सरसाइज वाला जब फेल हुआ उसी समय से दिमाग में था कि जाना है गुरु जी के पास, देखते हैं आप जाके देखते हैं। आज सर से बोले कि सर मार्क्स अच्छा है, करा दीजिएगा। तो बोले क्या हो, लगे रहो। आए और कोशिश किए, हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको सफल होना है, 21,391 हो या SSGD हो या अग्नि भी, कोई सी भी तरह का फिजिकल, आप देख सकते हैं बैक में जाके कि जितना अगर रिजल्ट भोजपुर फिजिकल एकेडमी का आया है। और ऐसा है कि देखिए 100% तो कोई रिजल्ट नहीं देती। 100% रिजल्ट के लिए बच्चा और को भी टिकना पड़ेगा, क्या सुनो। लेकिन जो बच्चा टिक रहा है 100% उसका रिजल्ट बना ही बना है। और भी हमारे बहुत सारे 4 कमांडो अंदर में हैं, वो आ रहे हैं गेट पास लेके। जैसे सोनू आए वैसे वो भी गेट पास लेके चारों आ रहे हैं। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलता, सफलता समय मांगता है और सफलता श्रम मांगता है। तो दोनों अगर आपके पास है तो आइए, आपका संस्था में स्वागत है। थैंक यू, जय हिंद। आपको अगले कमांडो हमारे संतोष कमांडो से, और काफ़ी इनका ट्रेनिंग के दौरान इनका सपोर्ट भी रहा बच्चों को एक्सरसाइज कराने वगैरह में। कुछ बच्चे हमारे काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पर, जिनको हमें भी लगता है कि बच्चा हमारा सपोर्टिव है, उसको आगे निकाल के। और काफ़ी अच्छा इनका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह में काफ़ी हमें मदद भी की है। तो कैसा रहा सफ़र आपका 3 महीने का, और क्या कुछ बताना चाहते हैं इस BPA से उस BPA का सफ़र तय करने के लिए आप आए थे मेरे पास। और पहला BPA का सफ़र तो अच्छे से तय हुआ, आगे भी भगवान आपको मेरिट में ले आएंगे और उस BPA में भी जाना है। तो कैसा रहा सफ़र, थोड़ा एक बार बताइए, और ट्रेनिंग का क्या महत्व है हमारे पास। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर ने काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से 3 महीने हम लोग का कब BPA में गुजर गया भोजपुर फिजिकल एकेडमी में पता ही नहीं चला। सभी लोग जितने भी हैं सभी बहुत सपोर्टिव थे। साथ में देखा जाए तो सर का जो एक्सपीरियंस रह चुका है NSC कमांडो का,
बहुत बेहतरीन रहा। मैं शुरू में मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। मैं गर्दनी बाग में 689 मध्य में छट के गया हूँ यहाँ से। आज मेरा मैं पहली बार फिजिकल यहाँ से मतलब क्वालिफाई किया हूँ। पहला गेट पास सर के बदौलत ही हुआ है ये सब। मेहनत, आपके मेहनत किया सब बहुत खुशी हो रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा। इसको तो बयां शब्दों तो नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो सबसे बोल ही नहीं पाएंगे आज। कोई बात नहीं, जाओ डॉक्यूमेंट चेक करा गया। आप लोग का मेहनत ऐसी रंग लाए, ठीक है। तो जैसा कि मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री में हमारे अगले कमांडो संजीव कुमार से मिली, और संजीव ये जो लेके आए हैं ये एक दिन में नहीं आया है। अभी 2 दिन पहले इनके भैया से बात हो रहा है जो ऑलरेडी बिहार पुलिस में जॉब करते हैं, कि संजीव ने ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया। मतलब ऐसा नहीं कि ये इसी रिटर्न के लिए या इसी फिजिकल के लिए, इंडिविजुअल का जो बैक भी रहा है ना, वो मेहनत का ही रहा है। घर चलाने के प्रति जो बच्चा अपने सर के ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है ना, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कुछ ना कुछ लाइफ में करके ही मानता है। तो वैसे ही सुनेंगे कि आखिरकार इस सफलता में क्या इनको बाधा आया था, क्या मेरे से सीखे, उसका परिणाम इनको क्या यहाँ मिला, और ये गेट पास मिलने तक का सफ़र में क्या पीछे बाधाएं रही। तो अपने जवान से बताइए। हाँ बताइए। बोलिए थे। आइए आप लोग भोजपुर में और दौड़िए। क्या कहें, नहीं तो सब सर का मेहनत है, और हम लोग पर्सनल बात करते हैं, ध्यान देते हैं, जहाँ दिक्कत रहता है उस पर काम करेंगे। तो जैसे आप आए थे तो एक उम्मीद लेके आओगे ना यार, वहाँ जाऊँगा तो हो जाएगा। जी सर, हैं? वो और भी उम्मीद बहुत लेके सारी आते हैं। अकेडमी थी। हम पहले भी दौड़े हुए हैं, 2 नंबर गेट से निकले हुए हैं। आज से 5 साल पहले की बात है, लेकिन जब यंग थे। हाँ यंग थे, तब फेल होके निकले थे। आज आपके कितना 6 डाउन मार दिए। 6 डाउन मार 6 डाउन मार दिए। तो 6 डाउन पहले ही किसी ने मरवा दिया होता 5 साल पहले, तो गेट पास हाथ में होता, जॉब में होते। जी सर। तो मेरे ऐसा है कि संजीव, अगर टीचर और शिष्य के बीच में दोनों का माने वाद विवाद पर तो माने होता रहे ना, तो संस्था भी बढ़िया चलता है और बच्चा भी समझता है कि चलो मेरे लिए सर है। आपके पास आने के बाद यही हुआ कि मेहनत जो है ठीक है। आप 50% भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ के, तो गेट पास लेके भी आइएगा। और सबसे बड़ी बात सर का ये है कि आप पर्सनल ध्यान देते हैं, किस बच्चा के किस में दिक्कत है, वो बड़ी बात है। इसके बाद जो बिहार पुलिस का भी लड़का सब है, सब आए और ज्वाइन करें अकेडमी। 21,000 जो है भर्ती। हाँ, 21,391 का अगर तैयारी अभी से करना है, आइए आप लोग ज्वाइन कीजिए। हाँ, फिजिकल रिटर्न दोनों की तैयारी होती है। आपको मेरिट बनवा देंगे फिजिकल से। हम लोग का तो गेट पास था, गेट पास लेके आए, आप लोग को मेरिट बनवा देंगे। क्योंकि इनको ट्रेनिंग उसी हिसाब से दिया गया कि इनको गेट पास लेके आना है, लेकिन आपको मैं मेरिट तक पहुंचाऊंगा। और मेरिट ऐसे नहीं बनता, बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ेगा बिहार पुलिस के लिए। कम से कम आप अगर 5-20 या 5-30 का नहीं मारिएगा तो बिहार पुलिस में मेरिट नहीं बनेगा। 4 हाई जंप कीजिएगा, गोला में पूरा नंबर उठाइएगा, तब जाके मेरिट बनेगा। तो और कुछ मेरे से गिला शिकवा नहीं सर, संस्था से कोई गिला शिकवा नहीं सर, बहुत अच्छा समय कटा। खुश है? हाँ खुश है। तो मेरिट बने तो हम खूब मिठाई खाएंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैं अभी बता ही रहा था कि देखिए दूसरे तीसरे कमांडो आते रहेंगे। तो एक अरुण, हमारा कमांडो मेस के बाद अरुण आ गए, और ये भी हाथों में ये जो गेट पास लिए हुए हैं, ये इनकी मेहनत और हमारा जो प्रयास है, उस दोनों का। हम इनको बोलते हैं, कोई भी बच्चा हमारे पास आता है कि तुम 1 कदम चलो, तुम्हारे साथ मैं 9 कदम चलूँगा, और उस 9 कदम मेरे और तुम्हारे 1 कदम को मिला के मैं 10वें कदम पे तुम्हें सफलता का गेट पास, सफलता का सीढ़ी चढ़ा के ही मानूंगा। तो हम सुनते हैं एक सफल बच्चे की कहानी, इसी सफल बच्चे की जुबानी। तो आप बताइए अपने बारे में और आप हमारी ट्रेनिंग के, और क्या बच्चों को उपदेश देना चाहते हैं। सर जो मेहनत कराए ना, बहुत मेहनत कराए थे। यहाँ पे जो गए, हम जो रनिंग करने गए तो हमको लगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ गए तो मेरा 6 मिनट 90 सेकंड लगा, और वो भी नॉर्मल स्टेप पर गए थे। थोड़ा लास्ट में मतलब 200 मीटर खींचे होंगे, बस वही पर गए। और मेरा हाई जंप क्लियर नहीं हो रहा था, मतलब लास्ट में 10 दिन पहले मेरा हाई जंप क्लियर हुआ, और सर बोल रहा था कि हो जाएगा, होगा, विश्वास रखो। और वहाँ पर गए, एक ही बार मार दी मेरा हाई जंप। लॉन्ग जंप तो एक ही बार क्लियर हो गया, लॉन्ग जंप भी। हाँ, सब कुछ एक ही बार मेरा क्लियर हो गया। गोला तो हो ही गया। हाँ, गोला में डर रहे थोड़ा सा। तो एक उम्मीद की किरण है। हाँ। और आप लोग जिस विश्वास के साथ आए थे, और उस विश्वास में अगर मैं खरा नहीं उतरता तो फिर मुझे अकेडमी चलाने का क्या फायदा है ना। और कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत की, मैंने कराया, मैं गाइड कर सकता हूँ,
आपको एक दिन 2 दिन डंडा मार सकता हूँ, फिर तीसरे दिन देखूंगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपने उस डंडे का जोड़ सा है, तोड़ सा है कि चलो ठीक है सर मार नहीं तो मेरे नहीं मार रहे। कितना हाई जंप कितना गिरता था मेरा, बहुत कितना गिरता गिरता था। लगभग सबसे ज़्यादा हम ही मारते हाई जंप। सबसे ज्यादा मेहनती में से एक मेहनत छात्र हम भी है किए ये। थे, बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। मेहनत का फल मिला ना, मेहनत का फल मिला मेरा। मेहनत का फल मिला। और जो भी रास्ते छोड़ दिए उनको नहीं मिला। सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही और भी कमांडो हमारे आ रहे हैं और उनसे भी मिलवाएंगे आपको। तेज धूप हो या कुछ भी हो, हमारे बच्चे उसमें नहीं थकते। हमारे बच्चे 10D में, यानी कि उसको दौड़ 1 बजे हुआ था, एक का 12 बजे हुआ था, एक का 11 बजे हुआ था, सिंगल लड़के दौड़े, और वो भी जिंदगी में कभी गेट पास लेके नहीं आए थे, फिर भी जाके दौड़ निकाल रहे। ये केवल और केवल इंडिविजुअल का मेहनत, इंडिविजुअल का हिम्मत और इंडिविजुअल का हौसला, और उसको करना क्या है जिंदगी में, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन चीज होता है। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले कमांडो से लिए, तब तक थैंक यू, जय हिंद। तो जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व NSG कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी, जिसको बिहार यानी पूरे वर्ल्ड की मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कही गई है। और सबसे ज़्यादा, एक फोटो को 10 बार नहीं डालता हूँ, एक बार जाके कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर लीजिएगा। ये 31वां गेट पास, 31 गेट पास, 3 दिन 4 दिन के अंदर ये 31वां गेट पास आ रहा है भोजपुर फिजिकल एकेडमी। अगर किसी भी एकेडमी में अगर इतना गेट पास आया होगा तो बताइएगा, तो उसको 1 लाख रुपये का इनाम देंगे। हम सुनते हैं उमेश से, एक उम्मीद लेके आए थे, एक उम्मीद की किरण है भोजपुर फिजिकल एकेडमी, जिसको उम्मीद का किरण और मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री ऐसे नहीं कही गई है, कि चूंकि यहाँ मेहनत होता है। तो उसी का एक छोटा सा बयां करेंगे, एक सफल व्यक्ति की कहानी, सफल व्यक्ति की जुबानी आप सुनेंगे। तो ज़्यादा आपको बताइए थोड़ा सा। ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यही बोलेंगे कि जो भी मेरे हाथ में दिख रहा है आज सर का देन है, नहीं तो इतना उम्मीद तो नहीं लेके यहाँ उम्मीद लेके आए थे, तब ये मेरा हमको मिला यहाँ पे। और यहाँ जो भी भाई भी हैं, अगर एक बार अगर मौका देते हैं सर को तो सफल हो जाएंगे, और इससे विशेष और क्या कहूँ। ट्रैक छोटा था ट्रायल से, हाँ ट्रायल से बढ़िया छोटा था, मतलब इतना मेहनत की हम लोग, मतलब छोटा दिखने लगा। छोटा दिखा। लास्ट टाइम क्या बात है? लास्ट 656 लगा दिया था। 656। तो बोलते हैं कि जब तक हौसला खुद नहीं रखिएगा, 656, 7-7, 657 मारने वाले बच्चा लास्ट आए जब गर्दनी में बंद होने वाला था, उससे पहले का ट्रायल में 657 वाला लड़का भी मेरा गेट पास लेके आया है, 656 वाला भी लड़का गेट पास लेके आया है, 7-7 वाला भी लेके आया है। लेकिन जिस लड़कों ने लास्ट के समय में 15 दिन पहले अपनी मर्जी से करने लगे, 6-18 मारने वाला भी गेट पास लेके नहीं आया, ये भी हम आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, मेहनत को लास्ट समय में ज़्यादा किया जाता है। ऐसे आप सुने, एक सफल भी बहुत सारे कमांडो हमें और अंदर से निकलते हुए दिखाई देंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के थैंक यू, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं मेरिट बनाना तो आइए मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री भोजपुर फिजिकल एकेडमी में। जय हिंद।